हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, मैं हूं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 11th की फिज़िकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या यूं कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम जानेंगे। ईएम वेव छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी लेंथी सा है। सो थोड़ा थोड़ा करके हम डेली पढ़ते रहेंगे। क्लियर गाइज। सो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नोट्स ओरिएंटेड वीडियो बना रहा हूँ गाइज, ताकि आपके नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनते रहें। सो नोट्स बनाते रहना और स्टडी करते रहना, कुछ भी छूटेगा नहीं। लास्ट लेक्चर में गाइज हम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल को फिनिश कर चुके हैं। सो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। गाइज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि आपके टीवी के जो रिमोट हैं, आईआर सेंसर लगा होता है, उनमें आईआर ब्लास्टर बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज वहाँ से निकलती हैं, है ना। आजकल रेडियो वेव वाला रिमोट आ गया है, जो कि मतलब कहीं पे भी हो रूम में, है ना। ज़रूरी नहीं कि वो आप टीवी की तरफ कोई करके आप बटन प्रेस करेंगे तभी चलेगा, ऐसा नहीं है, है ना। सो रेडियो वेव वाले आ गए। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है गाइस, है ना, जो अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में लेके चलती हैं परपेंडिकुलर। सारे एंगल्स 90 डिग्री पे होते हैं। सो दीज आर एनर्जी रेडिएशन विच डू नॉट नीड एनी मीडियम। किसी मीडियम की इन्हें आवश्यकता नहीं है कि इनको हवा चाहिए, कि पानी चाहिए, मेटल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी मीडियम में ये ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे कि विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज, इंफ्रारेड, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव, बहुत सारी, है ना। सो ये सारे क्या हैं, ईएम वेव है। इनको क्या बोलते हैं, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जनरेट कैसे होता है, इट इज जनरेटेड बाय ऑसिलेशन ऑफ चार्ज्ड बॉडी इन ए मैग्नेटिक फील्ड और ए मैग्नेट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो अगर ऑसिलेशन होगा किसी चार्ज बॉडी का किसी मैग्नेटिक फील्ड में, या मैग्नेट का किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, सो ये जो रेडिएशन है ये वहाँ से जनरेट होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंड अपॉन द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज्ड बॉडी, है ना, या फिर सोर्स के ऑसिलेशन पे ये डिपेंड करेगा कि उसका जो है ना फ्रीक्वेंसी कितनी रहनी है। दिस रेडिएशन और वेव्स हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। क्लियर गाइज, इनके साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड चलता है इनका, और मैग्नेटिक फील्ड भी चलता है, जो राइट एंगल पे रहते हैं सारे, एक दूसरे से राइट एंगल बना के रहते हैं। क्लियर गाइज। ऑल मैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी से ये चलते हैं। इन पॉइंट्स को नोट करते रहना गाइज, अपने नोट्स में पॉइंट पॉइंट बना के लिखते रहना। क्लियर गाइज। सो these waves consist of electric and magnetic field that oscillate in direction perpendicular to each other and perpendicular to the direction in which the wave is traveling। ये जिस दिशा में ट्रेवल कर रही हैं उसके भी परपेंडिकुलर होता है ये ओसिलेशन, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होता है। जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की दो वेव टाइप बनाते हैं हम ग्राफ में, है ना, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये सब आपको फोटो से समझ आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ वेव्स देख लेते हैं कि उनका सोर्स क्या है और कौन कौन सी वेव है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है आपकी रेडियो वेव है, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई है इस टेबल में। रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 7600 टू 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। यूवी रेज फिर कम होती जा रही है इनकी, है ना, वेवलेंथ। एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। फ्रीक्वेंसी इनकी जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती चली जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, है ना। बात करते हैं सोर्स।
सोर्स क्या है? अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। इससे अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी से जनरेट होती है आपकी रेडियो वेव। माइक्रोवेव, क्लेस्ट्रॉन ट्यूब। क्लेस्ट्रॉन ट्यूब एक apparatus है, एक ट्यूब है जिसमें वैक्यूम रहता है और जो क्या करे, एम्पलीफाई करने के काम में आती है, इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के काम में आती है। 1937 में रसेल एंड एस वेरियन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये अपना बनाया था। माइक्रोवेव जो होती है, सॉरी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो वेव होती हैं वो इनकैंसेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मीन्स बहुत ब्राइट। अगर मैं लाइट की बात करूं, इनकैंसेंट लाइट जो होती है वो एक तरीके से बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करो या तो ऑब्जेक्ट को, या फिर जिसकी तरफ को देखा नहीं जाता, बहुत हैवी हाई हाई लाइट जिसका जो फ्लक्स है बहुत ज़्यादा है ना, जिसकी तरफ को नहीं देखा जा सकता, ऐसे ऑब्जेक्ट से जनरेट होती हैं। और ऑब्जेक्ट पे ऐसी लाइट कब आती है? जब वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट अप हो जाता है ना। नेक्स्ट आता है विजिबल। विजिबल जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक बल्ब, सन रेज से सारी विजिबल लाइट ही आती है जो हमें दिखती है। अल्ट्रा वायलेट, यूवी। यूवी जो लाइट है वो कैथोड रे स्ट्राइकिंग मेटल प्लेट, है ना, ये सीआरटी में से जनरेट कर सकते हैं हम कि वहाँ पे कैथोड रेज किसी मेटल प्लेट पे स्ट्राइक कराओ तो यूवी रेज वहाँ से जनरेट हो जाएंगी। और यूवी रेज जनरेट होंगी, सॉरी सन रेज, आर्क लैंप और मरकरी वेपर। जो ये कैथोड रे पे है यहाँ से एक्स रेज जनरेट होंगी। गामा रेज जो जनरेट होंगी वो होंगी सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। और बाकी बची है कॉस्मिक रेज जो है वो आउटर स्पेस में। भाई कॉस्मिक थ्योरी में आप ख्याल नहीं पढ़ी होगी आपने, जो कभी बताते हैं, ये सुना होगा, ये तो सुना होगा कि कॉस्मिक रेडिएशन पाया जाता है स्पेस में। जो सन के बारे में आपने सुना होगा, ये भी क्या कॉस्मिक एनर्जी रेडिएट करता है, कॉस्मिक रेडिएशन बाहर छोड़ता है। तो कई हज़ार कई लाखों किलोमीटर दूर ही ये क्या कर देता है, अगर आदमी जाए तो जला देगा, है ना, कोई यान जाए, स्पेसक्राफ्ट जाए, ठीक है। सो बहुत हैवी रेडिएशन होता है। सो गाइज ये है इनके रेज के नेम, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड जनरेटिंग सोर्स। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स। गाइज 6 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वेव की जो एक वेव अपने साथ लेके चलती है हमेशा। फर्स्ट हम बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ है किसी भी वेव के दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच की का जो डिफरेंस है वो उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये एंगस्ट्रॉम या फिर माइक्रोन में या फिर नैनोमीटर में कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है गाइस? मीटर में भी आपको दिया होता है ना। एक एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है गाइस? सो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट, कोई भी फिक्स पॉइंट ले लो। अगर सपोज करो मैं पॉइंट एक जैसे लेने हैं, अगर मैं टॉप पे पॉइंट ले रहा हूँ तो दूसरा पॉइंट भी अगला टॉप पे ही लेना है। अगर मैं ट्रफ का पॉइंट ले रहा हूँ तो ट्रफ का लेना है, क्रस्ट का ले रहा हूँ तो क्रस्ट का लेना है। क्लियर गाइस? सो उसको बोल देंगे हम वेवलेंथ। सिंपली समझ आ गया होगा आपको। ये दे रखे देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइक्रोम इज इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर और 10⁻⁻6 मीटर। बहुत लोगों को आपको ये सब पता भी होगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁸ एंगस्ट्रॉम, है ना। ये सारे कन्वर्जन है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड अगर मैं कोई एक पॉइंट बना दूँ, ऊपर सपोज करो ग्राफ है ये, इस ग्राफ पे जो एक्स एक्सिस है इस पे मैं सपोज करो कोई भी एक पॉइंट ले लूँ, तो कितने ओसिलेशंस, नंबर ऑफ ओसिलेशन 1 सेकेंड में यहाँ से पास हो गए, उसको हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी, है ना। सो फ्रीक्वेंसी होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। क्लियर गाइस? न्यू इज इक्वल टू
सी अपॉन लेमडा। न्यू यहाँ पे है आपकी, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, है ना, और जिसको हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, हर्ट्स में, या फिर साइकिल पर सेकंड में। साइकिल पर सेकंड में एक ओसिलेशन कंप्लीट होने को एक साइकिल बोल देते हैं, है ना। और लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा है आपका, ये रहा, लैम्डा इज द वेवलेंथ जो आप देख चुके हैं, है ना। नेक्स्ट आता है आपका वेलोसिटी। हाँ, सी क्या है ऊपर, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड बाय द वेव। 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर सी से। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो लैम्डा न्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू फिक्स हो गई आपकी 3 इंटू 10। मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ज़्यादा मीटर में पढ़ा होगा आपने तो मीटर में कर सकते हैं, है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कर लेना। सो गाइज, ए वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी हैज़ ए शॉर्टर वेवलेंथ वाइल ए वेव ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी हैज़ ए लॉन्गर वेवलेंथ। जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम, और जिसकी एनर्जी जितनी कम उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सो वेव नंबर को हम डिफाइन करते हैं न्यू बार से, न्यू के ऊपर लगा देते हैं बार, क्लियर गाइज। न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेम्डा, ये आप याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है वेव नंबर का, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, 1 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के अंदर कितने ऑसिलेशंस प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड द वेव नंबर। सो गाइज, नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम हाइट या फिर मैक्सिमम डेप्थ इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ ए वेव। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ए। ए से एम्पलीट्यूड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये टोटल हाइट, वाई एक्सिस पे हाइट, है ना, या फिर डेप्थ। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उनकी बढ़ती असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो उनकी वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है, इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो गाइस, यहाँ पे एक और टेबल है रेडियो वेव से लेके गामा रेज तक। इसमें दोबारा बताया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 इंटू 10⁻7 साइकिल पर सेकेंड से 3 इंटू 10⁻21 तक जा रही है रेडियो वेव से गामा रेज तक। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, सो जाहिर सी बात है वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। सो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगी, है ना। एरो देखो डिफरेंट डिफरेंट है ना, 10⁻11 टू 10⁻3, है ना, इंक्रीज कर रही है। सो गाइज, ऊपर की टेबल में आप जो मैंने बता चुका हूँ वो देख सकते हैं, है ना, अप्रोक्सीमेट मैच करेगा। सो गाइज, फॉर्मूला यही है इनका। सो लास्ट जो 6th कैरेक्टरिस्टिक बचती है वो है टाइम। टाइम को देखते हैं, टाइम पीरियड। एक सिंगल कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वेव को, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है ना। वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कंप्लीट वाइब्रेशन, ऑसिलेशन बोल सकते हो, या फिर एक कंप्लीट साइकिल, उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, कि उसने कितना समय लिया। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/न्यू, ठीक है। यूनिट रहेगी सेकंड पर साइकिल। सो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशन और ईएम वेव्स। अब आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा को हम समझेंगे, जिसमें हाइड्रोजन को लिया गया था और उसके लिए फर्स्ट सेल के लिए सारा जो लाइन स्पेक्ट्रा था वो एनालिसिस किया गया। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइज, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।